बोलिए साहब। तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम संतोष है। संतोष। जी साहब। कितने भाई हो? साहब हम 3 भाई हैं। 3 भाई हो। जी साहब। ये बूढ़ी माँ? मेरी माँ है साहब। वो पीछे वाली कौन है? वो मेरी बड़ी भाभी है साहब। अच्छा। ये बीच वाली कौन है? वो छोटी भाभी साहब। छोटी। जी साहब। वो पीछे लड़की है। हाँ साहब। और 3 भाई बता रहे थे? हाँ साहब 3 भाई। तीसरा वाला वो है क्या साला? क्या मेरे घर के नौकर है साहब। हाँ साहब। वर्दी वाले से बहुत डरता है। लगता है इसके साथ कोई घटना घटी हो सकती है साहब, हमें नहीं बताया। बेटा तो तुम कौन हो? मैं लड़के का बाप हूँ, बारात मालिक हूँ साहब। चल साले! बता दिया लड़के का बाप हूँ तो मैं जान गया हूँ बारात मालिक है। साला पता नहीं कैसे साला सेंट छिड़का है। उधर जा साले। विश्व सूरज, कुछ सामान मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। उस सामान को देखो, पहचानो। उस सामान से तुम्हारे परिवार का कोई रिलेशन है कि नहीं? कैसा सामान है? एक मिनट। ये रही डायरी, इसे खोलो, देखो इसमें लिखे गए वक्तव्य हैंड राइटिंग किसकी है? ये तो मेरे भाई तुझे की है। यू आर राइट। अब तो कहाँ से मिली? एक मिनट होपलेस मत हो, ये सारा चीज ओपन कर रहा हूँ अभी। उसे तो पहचान लिया मिस्टर सूरज, इसे पहचानो ये लोअर किसका है? ये तो मेरे भाई तुझे का है। इसे पहचानो। ये भी मेरे भाई तुझे का है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि सब आपको मिला कहाँ से और मेरा भाई है कहाँ? वो सबको पहचान लिया मिस्टर सूरज। किसानो इसमें क्या है? ये तो गाजा है सर। हाँ सूरज, ये गाजा है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा भाई सुजीत गाजा का बहुत बड़ा स्मगलर है। मेरा भाई गाजा के स्मगलर नहीं, मेरा भाई जेल में फैक्ट्री में मैनेजर है। आप ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे। मेरा भाई है कहाँ? मिस्टर सूरज, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी की कोई तौल नहीं, स्मगलर की कोई जात नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना यही चाहता हूँ मिस्टर सूरज, हाथियों के 2 दांत होते हैं, एक खाने के लिए और दूसरा दिखाने के लिए। मुझे मुखबिरी हुई कि तुम्हारा भाई कुछ लड़कों को लेकर के गांजा की स्मगलिंग करता है। तहकीकात में निकला स्टाफ लेकर के तो तुम्हारे भाई को और उसके साथियों को मैंने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जब तुम्हारे भाई से पूछताछ करने लगा कि बताओ सुजीत, ये गांजा की स्मगलिंग कब से कर रहे हो और इस स्मगलिंग के पीछे तुम्हारी कोई मजबूरी है क्या? उसने कहा साहब जी, गांजा की स्मगलिंग मैं कुछ महीनों से कर रहा हूं और इसके पीछे हमारी मजबूरी ये है कि मैं अपने पूरे परिवार वालों के चोरी से अपने समधी जी को 5 लाख रुपए दे रहा हूं। और आपको जानते हैं साहब, फैक्ट्री में काम करने वाला इतना पैसा इतनी जल्दी कैसे एकत्रित कर सकता है? मजबूर होकर के मुझको स्मगलिंग का धंधा करना पड़ा। आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। हमने सुना सुजीत तुम अपराधी हो, तुम लोग सारे के सारे अपराधी हो और अपराधियों को सजा दिलाना हमारा कर्तव्य होता है।
और इतना नहीं, तुम लोग नई जनरेशन खराब कर रहे हो। इस वजह से मैं तुम लोगों को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दूंगा। जब तुम्हारा भाई फांसी की बात सुना, हमारा पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मैं ठहरा कानून का पुजारी, उसकी एक बात नहीं सुन रहा था। उसके स्टाफ वालों ने देखा कि जब बात नहीं बनती है तो उसके स्टाफ वालों ने हमारे स्टाफ वालों पर हमला बोल दिया। बस मौके की नजाकत देख करके तुम्हारा भाई वहां से अपनी जान लेके भागना कहा, लेकिन मैं ठहरा कानून का पुजारी उसका पीछा करता रहा। मैं रोकता रहा कि सुजीत रुक जा रुक जा रुक जा, और वो नहीं रुका। अंत में हुआ कि मजबूर होकर के मैंने तुम्हारे भाई का दौरा करके मजबूर होकर के तुम्हारे भाई का निकल जाना पड़ा। और सुनो, रास्ता खराब था, गाड़ी नहीं आ पाई, वो पीछे जीप खड़ी है, उसमें सुजीत की लाश है। जाकर के सब कोई उसका अंतिम दर्शन अरे हमारी लड़कन के काहे इतना चलिए करता साहब। अब हमारी लड़कन के मान सम्मान सिखाए, चोरी डकैती नहीं सिखाए साहब। बुढ़िया, तूने अपने बच्चों को मान सम्मान सिखाया है, चोरी डकैती नहीं सिखाया। तो बड़ा धंधा सिखाया, स्मगलिंग करना सिखाया। ऐसे ना कहा साहब। देखिए बुढ़िया साहब, हम आपके उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना हम अपने पर आ गए तो समझ लो क्या होगा। और सुनो, तुम्हारा बेटा अपराधी था, उसको सजा मिली, पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। और इतना नहीं, कानूनी प्रक्रिया इसमें दखल अंदाजी मत करो, तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम। पहले हमारी बात सुनो। अरे आप तो देखा था साहब, हमारे द्वारे बारात आई यार, हमारे बिटिया की विदाई होता और हमारे बेटों की झोली हड्डी कैसे बर्दाश्त करो साहब। अरे आप समझा साहब, हम महतारी यही साहब, अरे कैसे हम बर्दाश्त कराओ। अगर हमारे बेटवा के लाश पोस्टमार्टम लेके चला जाता साहब, हम सभी तो जिंदगी मर गया साहब।
अपने बेटवा के लाश का भेजा। देखिए माता जी, कथनी और कहानी में बहुत फर्क होता है। हम भी क्या करें, हमारे ऊपर भी कर्मचारी हैं, हमको भी जवाब देना पड़ता है, इसलिए ड्यूटी इज ड्यूटी। तुम्हारा बेटा अपराधी था, सजा मिली और उसके लाश का पोस्टमार्टम हो गया, समझी? अरे साहब, हम सुने हैं कि वर्दी वाले बहुत हमदर्दी होते साहब। माता जी, अगर हम वर्दी वाले सबके साथ में हमदर्दी दिखाने लगे तो पूरी दुनिया में क्रिमिनल ही क्रिमिनल नजर आएंगे। हाँ? तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम हो गया, समझी? ये साहब, क्या है? अरे कुछ नहीं। क्या? बुढ़िया तो बहुत होशियार लगती है, इधर आके हम तुझसे बात करना चाहते हैं। कहना क्या चाहती बता? कुछ बोलेगी? बोल ना। माता जी, हम भी क्या करें, हम भी इंसानी हैं, हमारे सीने में भी इंसानियत का दिल है। माता जी, ड्यूटी तो करनी पड़ती है। आज आपके आंसुओं ने मेरे पत्थर जैसे जिगर को पिघला पिघला करके मोम कर डाला। इसलिए माता जी, आप घबराइए मत, हम आपके बेटे की लाश का पोस्टमार्टम कराएंगे। ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में रहनी चाहिए, ये आगे नहीं बढ़नी चाहिए माता नहीं साहब, वरना हमें दिक्कत हो सकती है। अगर हमें दिक्कत हुई तो हम पूरे परिवार को डिफिकल्टीज पैदा कर देंगे। साहब ऐसे ना बोले, हमारे तक बात। सुनो माता जी, आज के बाद इस परिवार से हमारा बहुत बड़ी हमदर्दी हो गई है। कोई भी दिक्कत मुसीबत पड़े, एनी टाइम 24 घंटे हमारे घर के और हमारे ऑफिस के दरवाजे खुले रहेंगे। जरूरत पड़े तो हमारा कार्ड है माता जी, लीजिए। साहब, हमार बड़वार पतो है साहब। ये साहेब, हमार बड़ी पतो है साहेब। तो ये पढ़ी लिखी है? हाँ साहेब, पढ़ी लिखी हमारे घरे बड़वार पतो है साहब। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। कोई जरूरत पड़े तो हमें फोन करना। ठीक है, ठीक है। ये साहब, हमारे नात रिश्तेदार को चिट्ठा साहब। इधर आ रहे हैं। साले मुस्टंडा जैसे साले 5 लाख रुपया दहेज ले लिया। चल खाएगा। 5 लाख रुपया दहेज लिया और कह रहा था कि दहेज का विरोधी हूं मैं। उसी से लगा था। चल चल चल। गाड़ी बैठा भाई। अरे माँ, सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब कुछ खत्म। अरे मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई सुजीत मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। अगर उसने सब्जी जी से 5 लाख रुपए का वादा कर ही लिया था, तुझे कहने की स्मगली करने की क्या जरूरत थी? कम से कम मुझे बताना। अरे माँ, मैं अपने दोनों भाइयों को अपनी दोनों भुजा समझता था, लेकिन आज मेरे भाई ने मेरी एक भुजा काट कर फेंक दिया। आज मेरे ही भाई ने बड़े समाज में मेरे माथे पर कलंक कर दिया। अरे बेटा तू घरे के बरवारा जब इतनी जल्दी तू मकान से आवा कि कैसे हो बेटा? चल के मेरे भाई के लाश के कफन करा दे।
Thank you.